तो नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपको दशहरे पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज एक नई वीडियो के साथ। जाना वैष्णो देवी है। बीच के जो रास्ते हैं उनमें क्या क्या कुछ मिलता है ये मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं घर से निकल रहा हूँ बसंत विहार से। हमें गाड़ी मिलेगी, मेरे साथ कुछ लोग और हैं। अब जो भी यात्रा में होगा, क्योंकि रात की जर्नी है, रात भर गाड़ी से चलेंगे और 2 या 2:30 बजे तक हम लोगों ने कटरा पहुंचने का लक्ष्य रखा है और 2 या 2:30 बजे तक हम कटरा पहुंच जाएंगे। उसके बीच में जो भी होता है मैं आपको बताता हूं। तो इस समय बज रहे हैं 4 और हम अपनी गाड़ी में निकल चुके हैं। मेरे साथ इस समय पायलट आजू भाई, हमारे पीछे जो हमारे बड़े भाई लोग ये बैठे हैं। और 4 बजे अब मैं आपको बताऊँगा कि कौन से रूट से हम जाएंगे। वैसे हमने नेविगेटर लगा दिया है और आगे क्या क्या चीज़ें और कौन सा रूट हम लेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। 2 बजे कटरा। Road for 3 kilometers, then enter the roundabout, then take the first exit. और ये उत्तराखंड की सीमा को छोड़ते हुए इस समय जो हो रहा है वो हो रहा है 5:30 का। और मैं हिमाचल के एक स्थान है हमारा, हम अक्सर यहाँ पर पिछले 5-10 सालों से हमारे हम यहीं पर रुकते हैं। और यहाँ पर एक बड़ा ही भव्य मंदिर है, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे। मंदिर है माता कटासन का और काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत भीड़ यहाँ पर होती है। अभी हमने अपनी यात्रा का पड़ाव जब शुरू किया तो सबसे पहले यहाँ पर हमने माता को प्रणाम किया, माथा टेका, क्योंकि आज दशहरा भी है, इसलिए आज थोड़ा ज़्यादा भीड़ यहाँ पर है। और अभी फिर हम यहाँ पर कुछ होटल वगैरह हैं, उनमें चाय पीने के बाद उसके आगे प्रस्थान करेंगे। सारी चलेगी वीडियो यूट्यूब में। नहीं वो था बस ना अभी बंद हो गया तेरा जी। क्या ये क्यों नहीं बोली? बड़ी कंपनी तेरा उनके प्रोडक्ट टाइम उसकी डिमांड हमेशा बनी रही।
इस नहीं चल रहा भाई, नहीं चल रहा। इस रूट पे जितने जितने भी टोल हैं वो टोल फ्री है, किसी में भी टोल नहीं लग रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए टोल खुला हुआ है। किसान आंदोलन के चलते ये सारे टोल बहुत दिनों से लोगों से बात फ्री किए हुए हैं। सारे इस समय रात के लगभग 10 बजने वाले हैं। मैं इस समय हूँ होशियारपुर में, और एक ये बहुत बड़ा ढाबा है, डीएस ढाबा। इसका यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, ये डीएस ढाबा। अक्सर हम यहीं आकर रुकते हैं। 2-3 चीज़ें, एक अभी बहुत ही दुखद घटना हमारे साथ हुई। हमारी गाड़ी के आगे एक गाय आई, हमने तो उसको जैसे तैसे बचा लिया, पर दूसरी साइड से जाने वाली गाड़ी ने उसको हिट कर दिया, टक्कर मार दी। गाय गिर गई थी, बड़ा दुख हुआ देख करके। शायद उसे चोट लगी होगी, क्योंकि हमारी गाड़ी तेज थी, हम निकल गए। पर अभी हम डीएस ढाबे में रुके हैं, यहाँ पर हम खाना खाएंगे। अभी यहाँ से ठीक 300 किलोमीटर दूर जम्मू कटरा हमें जाना है। गाड़ी शायद मुझे लगता है कि मैं ड्राइव करूँगा। 1-2 चीज़ें और थी। एक, इस देश के अंदर जो आंदोलन चल रहा है किसानों का, उसके चलते मुझे लगता है 2 से 2.5 हज़ार रुपये हमारे बचे हैं। और मैं इसके लिए खुशी मनाऊँ या इस देश को, इस पंजाब में नुकसान हो रहा है टोल का, उसमें दुख मनाऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। पर फिलहाल मेरी जेब से जो 2 से 2.5 हज़ार रुपये इस टोल में खर्च होने थे वो बच गए, क्योंकि पंजाब सरकार, पंजाब स्टेट में जितने भी टोल हैं वो सब फ्री हैं। किसानों ने वो सब बंद करा दिए हैं, गवर्नमेंट ने वो टोल बंद कर दिए हैं। इससे आपको ये भी अंदाज़ा लग सकता है कि हज़ारों हज़ार गाड़ियाँ यहाँ से निकलती हैं, और लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान जो है केंद्र सरकार को इसमें हो रहा है। मैं ये नहीं जानता कि ये सही हो रहा है गलत हो रहा है, इसके ऊपर कभी बाद में चर्चा करी जा सकती है। पर अभी फ़िलहाल मैं यहाँ रुका हूँ खाना खाने के लिए, क्योंकि हम 4 बजे देहरादून से निकले थे, और अब पहले खाना खाते हैं, उसके बाद में बात करेंगे। टाइम 10:30 का है, और हम खाना खाने के बाद आगे की तरफ निकलने के लिए एकदम तैयार हैं। और अब हम निकलेंगे 1-8 मिनट में यहाँ से। देखते हैं कि हम कितने बजे पहुँचते हैं। वैसे हमारा जो टारगेट है वो 2 या 2:30 के बीच का है, और ये हाईवे है। अब चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। टाइम हो गया है 12:15। मैं हूँ इस समय पठानकोट में, और अब बारी है मेरी गाड़ी चलाने की। और अब हम यहाँ से आगे के लिए चलेंगे। मैं इस समय हाईवे पे हूँ, और 12:15 बजे हम पठानकोट पहुँच गए हैं। अब मेरा टर्न। ठीक 2:53 मैं इस समय कटरा में हूँ, और अभी मैं आपको दिखाऊंगा जो मंदिर है, मंदिर का जो रास्ता है उसको दिखाऊंगा। और अभी हम अपने होटल में जा रहे हैं। अभी यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है, मैं अपने होटल में जाके आपको दिखाता हूँ। ये जो बीच में दिखाई दे रहा है ये दरबार का रास्ता है। अब इन 2 बिल्डिंगों के बीच में से दिख रहा है, मैं अभी दिखाता हूँ। सुबह 7 बजे बहुत लंबी लाइन के बाद ये जो टिकट है इसके लिए संघर्ष करना पड़ा। बहुत लंबी लाइन थी। इसे दिखाने के बाद आपको माता के दरबार में एंट्री होगी। ये सुबह 7 बजे कटरा से मैं आपको दिखा रहा हूँ। चेकिंग के बाद मैंने अब
फ्लाइट शुरू कर दी है। ये जो रास्ता है ये लंबा ज़रूर है और ये 20 फीट चौड़ा है और बहुत ही आरामदायक है। इसमें आप जब चलते हैं तो आपको थकान कम लगती है, इसलिए सरकार ने ये जो रोड बनाई है ये नई बनाई है। जिस रूट पे मैं अभी चल रहा हूँ, इस रूट की खासियत ये है कि इसमें जितने भी आदमी होते हैं जो इसमें चल रहे होते हैं, जितने भी भक्तजन होते हैं, वो थकते नहीं हैं, क्योंकि ये काफ़ी चौड़ा और काफ़ी लंबा रूट है। इसमें श्राइन बोर्ड ने और सरकार ने काफ़ी पैसा खर्च करके इसे काफ़ी सुंदर बनाया है। तीसरी सबसे बड़ी बात, जब भी आप कभी वैष्णो देवी आना चाहते हैं और बहुत सरलता से यात्रा करना चाहते हैं, तो हेली जो सर्विस है यहाँ पर, उसके लिए पहले से बुक कराएं। यहाँ आकर के हेली का टिकट मिलना बड़ा मुश्किल होता है, और अगर कभी आप यहाँ पर आएँ और बहुत इमरजेंसी में आपको हेली का टिकट लेना पड़े, तो होटल निहारी का कटरा के पास पड़ता है, उस पर सुबह 4:30 बजे आपको लाइन में लगना पड़ेगा, तब कहीं जा कर के आपको हेली का टिकट मिलेगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत ध्यान रखने वाली है। यात्रा में चलने से पहले अभी हमने कई लोगों को देखा, हमने भी हेली के लिए प्रयास किया था। हमारे कुछ लोग 4 बजे लाइन में लगे और तब उन्हें दो लोगों को टिकट बड़ी मुश्किल से मिला। ये रोड जो है ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये काफ़ी सुंदर बनाया है, फूल के पेड़ इसके बगल में लगे हुए हैं। ठंडा है पर इतना ज़्यादा भी नहीं है। मैंने एक जैकेट डाल ली थी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर हमें देर हो जाए तो आपके पास जैकेट रहेगी तो आप ठंड से बच सकते हैं। अभी मैं अर्ध कुमारी वाली रोड पर हूँ। चलते चलते अभी सुबह उठने के बाद सीधे चलना शुरू किया। कुछ खाया भी नहीं है अभी तक। चाय के लिए सोचा था कि चाय पियेंगे, पर अभी बीच में कुछ दुकानें वगैरह मिलेंगी तो ज़रूर कुछ खाना लेना पड़ेगा, क्योंकि चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। पर मैंने अभी आप पहले भी बताया कि इस रास्ते की ये खासियत है कि ये रोड कुछ इस तरह बनाया गया है कि इसमें जो भी भक्त हैं जो वैष्णो देवी आते हैं वो उससे थकते नहीं हैं। काफ़ी पैसा खर्च करके ये रोड बनाया है। हमारे दो साथी वो कुछ इस तरह आगे चल रहे हैं और इस समय 7:50 हुए हैं। तकरीबन 7 बजे करीब हम लोग
निकले थे। अभी देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचेंगे और कितने बजे पहुँचेंगे। ये जो लंगर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का है। यहाँ पर जो भी भक्तजन आएंगे उनके लिए निःशुल्क खाने की व्यवस्था रहती है, और चाय, हलवा और खाना वो लोग खा सकते हैं। बड़ा ही सुंदर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये रास्ता ऊपर जाने का। माता वैष्णो देवी की सबसे एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं उनके लिए श्राइन बोर्ड ने जो टीन शेड लगाया है उसमें जो संगीत आप सुन रहे हैं, श्लोक, माता की स्तुति के श्लोक हैं, भिन्न भिन्न श्लोक चलते रहते हैं। और जिनको सुनकर जो भक्त हैं, जो माता के दर्शन करने के लिए जाते हैं, वो इनमें मंत्र मुग्ध होकर के निरंतर चलते रहते हैं। उनको ये बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि वो इस चढ़ाई को चढ़ रहे हैं। सुनते 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 वो मंदिर तक पहुंचते हैं, और जब भवन उनको सामने दिखाई देता है तो उनकी थकान एकदम ख़त्म हो जाती है। जो मेडिकल की सुविधा है वो यहाँ पे दी जाती है, और मेडिकल की जो सुविधा उनको दी जाती है ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई भी दिक्कत ना हो। कई बार क्या होता है, मैं खुद भी ऐसी कई बार यात्राएं करता हूँ। जब मैं एक ग्राउंड से पहाड़ की तरफ चढ़ता हूँ, चाहे वो वैष्णो देवी हो या केदारनाथ हो या बद्रीनाथ हो, अक्सर मेरे सर में दर्द होता है। तो कई बार क्या होता है कि जो हमारे जैसे श्रद्धालु होते हैं वो कुछ मेडिकल किट वगैरह लेकर के नहीं चलते। तो उससे होता ये है कि जो ये छोटे छोटे जो मेडिकल यूनिट जो श्राइन बोर्ड ने लगाई है वो काफ़ी काम आती है उन लोगों के फर्स्ट एड के लिए। कि मैंने भी कई बार जब मैं वैष्णो देवी आया हूँ तो मेरे सर में दर्द हुआ, तो मैंने इनिशियली स्टेज पर जो सर दर्द या बीपी की दवाई होती है वो यहीं से लेता हूँ। और ये मेरे ख्याल से फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। मैंने कभी पैसे, मुझे ऐसे याद नहीं है, मैंने कभी इसमें पैसे नहीं दिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सरकार के द्वारा और माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा आपको प्रदान की जाती है। चलते चलते 9:20 पर हम अर्धकुमारी पहुंचने ही वाला हूँ, बल्कि ये कहिए कि मैं पहुंच गया हूँ। चेहरा पूरा धूप से और थकान से काला हो गया। अभी अर्धकुमारी पहुँच के मैं आपको दिखाता हूँ। मंदिर आप देख लेंगे, ये अर्धकुमारी का मंदिर है और मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ। अभी भीड़ देखिए कितनी है, ज़बरदस्त भीड़ इन पहाड़ों के बीच में। इस समय अर्धकुमारी के प्रांगण में हूँ। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये मंदिर है। कितना सुंदर ये सजा हुआ मंदिर है, और ये लोगों की भीड़ इस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ। भीड़ बहुत ज़्यादा है, आज दर्शन होने बहुत मुश्किल है। ये दरबार पहुंच गए हम।
आपका यात्रा के दौरान मास्क पहने रहना अनिवार्य है। फिर बुलाना मास्क क्या हुआ? मम्मी और पापा हैं दोनों, रुक जाओ, रुक जाओ। जय माता दी। ये माता के दरबार का रास्ता। जहाँ भी बात होगी अपने खाने के साथ रास्ते के पास जाने के लिए। जय माता दी।